हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 835। आज की तारीख है 10 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, SSCGLPinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस भारतीय को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में चुना गया है? तो इसका सही जवाब था विदिशा मैत्रा। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य ने जल शक्ति के राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब था तमिलनाडु। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत ने किस देश के साथ एक द्विपक्षीय युवा नवाचार कार्यक्रम एम्स सीरियस लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। अटल इनोवेशन मिशन ने रूस के सीरियस के सहयोग से एम्स सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की है। यह 14 दिनों के लिए चलेगा और भारतीय और रूसी स्कूली बच्चों के लिए होगा। यह पहला इंडो रूसी द्विपक्षीय युवा नवाचार पहल के रूप में रहा है और इसका उद्देश्य तकनीकी समाधान विकसित करना है जो वेब आधारित और मोबाइल आधारित दोनों है। कार्यक्रम 7 नवंबर 2020 से शुरू होगा और 21 नवंबर 2020 को समाप्त होगा। 48 छात्रों और 16 शिक्षकों और अकाओं को घटना के दौरान 8 आभासी उत्पाद और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने हैं। कार्यक्रम संस्कृति, दूरस्थ शिक्षा, लागू संज्ञानात्मक विज्ञान, स्वास्थ्य और भलाई, खेल, फिटनेस और खेल प्रशिक्षण, रसायन विज्ञान, कृत्रिम बुद्धि और डिजिटल वित्तीय संपत्ति को कवर करेगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है रूस। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मस्काओ और करेंसी है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मारिया थाटिल। भारतीय मूल की मारिया थाटिल को ऑस्ट्रेलिया की पहली आभासी प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के रूप में ताज पहनाया गया। ब्यूटी पेंजेंट मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का 16वां संस्करण मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित किया गया। कोविड महामारी के कारण पेजेंट कार्यक्रम वर्चुअल आयोजित किया गया था। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 प्रिया सेराव ने अंत में मारिया थाटिल को ताज प्रदान किया। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 नवंबर। उत्तराखंड दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसे उत्तराखंड दिवस या उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत ने मसूरी में एक हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का उद्घाटन किया। हॉट एयर बैलून समारोह के अलावा राज्य ने राजसी उत्तराखंड फोटो प्रदर्शनी और हील विद व्हील्स का भी आयोजन किया है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो रेडियोलॉजी अनुसंधान, निदान और उपचार के मूल्य के बारे में जागरूकता लाने के लिए हर साल 8 नवंबर को रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह 8 नवंबर 1895 को विल्हेम कॉनरेड रोंटजेन द्वारा एक्सरे की खोज की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 2012 में मनाया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ITBP ने साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पर्यटन विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, टेहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गिरसेन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली भारतीय अमेरिकी और अफ्रीकी अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कमला हैरिस। यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार
कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपाध्यक्ष बन गई हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका की 49वीं उपाध्यक्ष होंगी और माइक पेंस की जगह लेंगी। वह संयुक्त राज्य की सीनेट के सदस्य बनने वाली भारतीय अमेरिकी और अफ्रीकी अमेरिकी मूल की पहली महिला हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडेन ने एक भारतीय अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर विवेक मूर्ति को कोरोना वायरस टास्क फोर्स की सह अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले मूर्ति को 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका का 19वां सर्जन जनरल नियुक्त किया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़कर जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, तो इसका सही जवाब है 46वें। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की मदद के लिए परिवर्तनम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य तटीय क्षेत्र विकास निगम KSCADC द्वारा मछली पकड़ने के समुदाय की मदद करने के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया गया। परिवर्तनम का अर्थ है परिवर्तन, जो समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार लाने में सक्षम है। मानव संसाधनों के बुद्धिमान उपयोग के माध्यम से राज्य के जलीय और कृषि उत्पादों का प्रबंधन करने की योजना स्वच्छ मछली और इसके ताज़ा उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देगी। यह कोविड-19 के कारण घर लौटने वाले कॉलेज ड्रॉपआउट्स और प्रवासी कार्यबल को भी रोजगार प्रदान करेगा। यह योजना उद्यमिता को प्रोत्साहित करके राज्यों के मछुआरों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार की परिकल्पना करती है। यहाँ पर कोई रिवीजन की बात करें तो केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान एजुथचन पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है पॉल ज़ाचेरिया। बात करें केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथिकेटनशोला नेशनल पार्क, पंपदमशोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की आत्मकथ प्रतिमा का अनावरण करेंगे। स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे प्रिय बुद्धिजीवियों में से एक हैं। उन्होंने भारत में स्वतंत्रता, विकास, सद्भाव और शांति के अपने संदेश से युवाओं को उत्साहित किया। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को JNU के पूर्व छात्रों के समर्थन से विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत में पहली बार सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति आधारित परियोजना शुरू की। उन्होंने इसे अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया। यह भारत की पहली जल आपूर्ति परियोजना होगी और इस परियोजना पर 28.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ यह अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी जिले के 39 गांवों में लगभग 17,500 लोगों को पीने का पानी का लाभ उठाने में मदद करेगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसके फेमस डैम्स में आता है रंगा नदी डैम, फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है BD मिश्रा और CM है पेमा खांडू। अगला प्रश्न है, PG काकोडकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक SBI। भारतीय स्टेट बैंक SBI के पूर्व अध्यक्ष PG काकोडकर का निधन कार्डिक अरेस्ट से पीड़ित होने से हुआ। वह गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की प्रबंध समिति में भी थे। काकोडकर 1957 में SBI में शामिल हुए थे और 31 मार्च 1997 को बैंक के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 1997 से 1999 तक गोवा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अगला प्रश्न है, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर पोर्ट्स, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय करने की घोषणा की है। इससे मंत्रालय के नाम से इसके काम और अधिक स्पष्टता से पता चले। नरेंद्र मोदी ने सूरत में हजीरा और गोगा के बीच रो पैक्स नौका सेवा के उद्घाटन के अवसर पे यह घोषणा की। उन्होंने देश में समुद्री मार्गों और संसाधनों की क्षमता को साकार करने के लिए अपनी सरकार को श्रेय दिया। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 614 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो, दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट, काशी के कुछ क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाएं और बेनिया बाग के पुनर्विकास की परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गिरिजा देवी सांस्कृतिक स्कूल में बहुउद्देशीय सभागार के उन्नयन कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। अगला प्रश्न है, किस रूसी टेनिस खिलाड़ी ने पहली बार पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पहली बार पेरिस मास्टर्स जीता है। उन्होंने अपने करियर का 8वां खिताब जीता। तीसरी वरीयता प्राप्त रूसी ने 7 मैचों में चौथी वरीयता प्राप्त ज्वेरेव के खिलाफ अपनी दूसरी जीत हासिल की। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रियन ओलिवर मराज ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया था, परंतु उन्होंने अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला गंवा दिया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर एम सीरियस बायलेटरल यूथ इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। इंडियन ओरिजिन की मारिया थाटेल ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 जीता है। उत्तराखंड डे नवंबर 9 को मनाया जाता है। फर्स्ट विमेन इंडियन अमेरिकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन कमला हैरिस यूएस की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। प्रोग्राम परिवर्तनम केरला में शुरू किया गया है। स्वामी विवेकानंद का लाइफ साइज स्टैचू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया जाएगा। एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन पीजी काकोडकर का निधन हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज किया जाएगा। और पेरिस मास्टर्स के विनर बने हैं डेनियल मेदवेदेव। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब हासिल किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।